किसान भाइयों, अगर आप हमसे पूछे कि भिंडी का सबसे अच्छा रेट हमें कब मिलता है, तो हम सीधे आप लोग को बताएंगे कि अगेती भिंडी का सबसे अच्छा रेट हमको मिलता है। लेकिन अगेती भिंडी की जो खेती होती है वो हमें सर्दियों में करनी होती है, जिसमें एक बहुत बड़ी समस्या आती है। इस समय ठंडी ज्यादा होने की वजह से हमारे भिंडी खेतों में जमाव नहीं कर पाते हैं, जो सबसे बड़ी समस्या आती है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगेती भिंडी की खेती करने के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है, इसके लगाने के लिए कौन से खेत का चयन करना चाहिए, हमें किस मिट्टी में अगेती भिंडी की खेती करनी चाहिए जिससे इसका आगे चल करके परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देखने के लिए हमको मिले। साथ ही खेत तैयारी करते वक्त हमें कौन कौन से खाद उर्वरक देने चाहिए, खेत की जुताई कितनी बार करनी चाहिए, साथ ही भिंडी बुआई की कौन सी विधि हमें अपनानी चाहिए जिससे बाजार के अंदर हमारी भिंडी सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि जो भिंडी की फसल होती है इसमें अगेती रेट सबसे ज्यादा हमको भिंडी में मिलते हैं और इसी से लाखों की कमाई हमें भिंडी में देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा बात करेंगे भिंडी के बढ़िया सीड के बारे में, कौन कौन सी जो भिंडी के बीज होते हैं वो बेस्ट होते हैं और बढ़िया उत्पादन भी देते हैं और जिसका हमें आगे चल करके बहुत ही अच्छा रेट मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय वर्मा, आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल कृषि प्रधान भारत। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं अगेती भिंडी की खेती करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 20 जनवरी के बाद यदि आप भिंडी के बीज अपने खेत में लगाते हैं तो यह 10 से 12 दिन बाद जब जर्मिनेट होगा तब तक फरवरी का महीना लग चुका होगा और फरवरी में धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता हुआ चला जाएगा। एक बार पौधा जमने के बाद यह ग्रोथ पकड़ता हुआ चला जाएगा। तो यदि आप उत्तर भारत में रहते हैं तो ओपन फील्ड के अंदर आप 20 जनवरी के बाद कभी भी भिंडी के बीज की बुआई कर सकते हैं। इस समय बोई गई भिंडी बाजार में सही समय पर पहुंच जाएगी। अब बात करते हैं मिट्टी के बारे में कि अगेती भिंडी को हम किस खेत में किस प्रकार की मिट्टी में लगाएं जिससे हम इससे लाखों की कमाई करें। तो भैया, अगेती भिंडी का मतलब है कि जब आप इसे जनवरी फरवरी के माह में लगाएं तो यह आपको जुलाई अगस्त तक उत्पादन दे और ये तब संभव हो पाएगा जिस खेत में आप ये भिंडी को लगा रहे हैं उसकी उपजाऊ क्षमता अधिक हो। यदि आपके खेत की उपजाऊ क्षमता कम है, मिट्टी रेतीली है, आप अपने खेत में देसी खाद नहीं डाल सकते हैं, तो ऐसे खेत में आप भिंडी की खेती ना करें, नहीं तो आपको नुकसान के अलावा और कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि खेत की तैयारी कैसे करें। तो खेत की तैयारी करते वक्त अच्छे से अपने खेत की जुताई करें। खेत की जुताई करने के बाद आपको अपने खेत में गोबर की सड़ी खाद अवश्य डालनी है यदि आपको अपने भिंडी से अधिक उत्पादन लेना है। तो भैया, आप क्या करिए कि 1 एकड़ में 3 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से सड़ी गोबर की खाद अवश्य डालें। जो ताजा गोबर होता है आप इसे अपने खेत में ना डालें। अब बात आती है रासायनिक खादों के बारे में। तो 1 बैग डीएपी, 1 से 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट, 1 बैग म्यूरेट ऑफ पोटास और 3 केजी आपको इसमें सल्फर भी साथ में मिलाना है। भिंडी के अंदर जो सबसे ज्यादा रोग आता है जिसे निमेटोड कहते हैं और इसे जड़ गांठ के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बचाव के लिए आप लोग यदि शुरू से ही चलना चाहते हैं तो जब आप बेसल डोज की खाद बना रहे हैं उसमें कार्बो 5 केजी इसमें आप मिला दीजिए। तो इससे आप इन रोग को शुरुआत से ही रोकते हुए चल पाएंगे। ये रोग आपके खेत में, आपके जो भिंडी के पौधे हैं उसमें नहीं लगेगा, आप अपनी फसल को इससे बचा पाएंगे। अब भैया, बात आती है कि भिंडी की बुआई हम किस विधि से करें। तो जब आप भिंडी की बुआई कर रहे हैं तो उस समय लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट, पौधे से पौधे की दूरी 5 से 6 इंच। हमारे कुछ किसान भाई सोच रहे होंगे कि दूरी हम कुछ कम बता रहे हैं, लेकिन किसान भाइयों, इसमें सीड रेट तो आप लोग को ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, लेकिन उसका कुछ रीजन है जो हमारे सभी किसान भाई नहीं जानते हैं और यही सिखाने का काम हम अपने चैनल पर करते हैं, जो आप लोग को कुछ अच्छी बातें सीखने के लिए यहाँ पर मिलती हैं। तो इसके लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना चाहिए, बेल आइकन को ऑन करके रखना चाहिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। तो किसान भाइयों, जो बरसात वाली भिंडी होती है उसके अपेक्षा जो गर्मी वाली भिंडी होती है इसके पत्ते छोटे होते हैं। तो जब हम अपने खेत की सिंचाई करते हैं तो ऐसे में जो सिंचाई होती है लंबे समय तक चलती है और जब ज्यादा लू पड़ती है तो उसका प्रभाव हमें अपने फसल पर देखने के लिए नहीं मिलता है। दूसरा, हम अगेती भिंडी की बुआई कर रहे हैं। बरसात की अपेक्षा जो अगेती भिंडी होते हैं ये छोटे, जब इनके पौधे होते हैं 1-1.5 फीट के होते हैं तभी से इनमें फूल फल बनने लगते हैं और बहुत ही जल्दी तोड़ाई शुरू हो जाती है, जो बाजार में सबसे पहले पहुंचती है और इन्हीं का सबसे ज्यादा रेट मिलता है, तभी हमें इनसे लाखों की कमाई होती है। अब बात करते हैं सीड के बारे में। तो भैया, अगर आप अच्छी क्वालिटी का सीड लगाते हैं तो आधी जंग आप यहीं पर ही जीत जाते हैं,
लेकिन बाजार में जो भिंडी के बीज आते हैं 7 से 8 हज़ार रुपए तक के आते हैं, 900 से 1,000 तक के बीच में भी आते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए कि आपके एरिया के अंदर कौन सा बीज, कौन सा सीड सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है, आप उस बीज का चयन करिए, क्योंकि इस समय सीड रेट थोड़ा सा ज्यादा लगता है। तो मैं आप लोग को रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप 7 से 8 हज़ार रुपए वाली बीज लगाएं। बाकी मैं आप लोगों को कुछ सीड के बारे में बता दे रहा हूँ। यूपीएल कंपनी का राधिका, ये वैरायटी इस समय सबसे अधिक बोई जाने वाली वैरायटी है, लेकिन ये थोड़ी सी महंगी वैरायटी पड़ती है। नामधारी कंपनी का NS 862, नामधारी ही कंपनी का सोनल, ये जो वैरायटी है काफी अधिक ये भी बोई जाती है और महंगी भी नहीं पड़ती है। और एक वैरायटी है न्यूनहेंस कंपनी की सिंघम वैरायटी, तो आप इनमें से कोई भी वैरायटी का चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन सीड को लगाने से पहले इनका उपचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो भैया इसमें आप लोग को बिल्कुल सोचने वाली बात है ये नहीं है, आप लोगों को इन बीजों का उपचार जरूर करना है। इसके लिए आप लोग को एक फंगीसाइड लेना है, जिसमें आप कार्बेंडाजिम भी ले सकते हैं। 2 ग्राम में 1 केजी बीज को बढ़िया से आप लोग उपचारित कर सकते हैं। इसके बाद आप इसे अपने खेत में लगा दीजिए। देखिए भैया, एक जरूरी बात पर यहाँ पर और बात कर लेते हैं। यदि आप अपने खेत में सीड को लगाने के बाद अपने खेत की सिंचाई करते हैं, तो ऐसे में आप मेड़ बना करके उसके ऊपर सीड की बुआई करें और बीज ना भिगो कर बोएं। और जब पानी आप लगाएं तो आप ध्यान रखें कि पूरे मेड़ के ऊपर पानी ना भरने पाए, आप हल्का पानी लगाएं। आप देखेंगे सुबह तक वो पूरे ऊपर मेड़ तक पानी सींच करके पहुंच जाएगा। दूसरी बात, अगर आप ना सिंचाई करते हैं उस समय आप लोग 12 घंटे के लिए अपने सीड को भिगोकर रख दीजिए। उसके बाद आप अपने खेत में इसके बीज को लगाइए, बढ़िया जर्मिनेशन आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। अब किसान भाइयों, जब आपकी भिंडी की फसल 20 से 25 दिन की हो गई है, इस समय आप हल्की यूरिया का अपने खेत में छिड़काव कर दीजिए और अपने भिंडी के ऊपर NPK 19-19 का स्प्रे भी लगा दीजिए। आप देखेंगे कि भिंडी में फल फूल कितने जल्दी से आने लगेंगे और जो फसल होगी शुरू से ही ग्रोथ लेकर के चलेगी। और आपकी भिंडी जब ये मार्केट में जाएगी तो आपको बहुत ही अच्छा रेट मिलेगा और लाखों आप अपनी भिंडी से कमा पाएंगे। तो आशा है किसान भाइयों, आज आप लोग को इस वीडियो में काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा, काफी अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो और किसान भाइयों के साथ शेयर करिएगा। इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को भी ऑन करके रखिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो भी यहाँ पर भी आप हमें फॉलो कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।